पूरे ईसाई धर्म के अंदर किसी से पूछ कर देख लो, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। बालक भी लेकर बड़े तक कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल के प्रथम ही अध्याय में, चैप्टर में, उस क्रिएशन के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रच दी सारी और 7वें दिन विश्राम किया। तो परमात्मा ने 6ठे दिन कहा और बाकी रचना करके 6ठे दिन कहा कि मैं मनुष्य की रचना करूंगा। पशु पक्षी पहले रच दिए, पेड़ पौधे रच दिए, फिर कहा कि मैं मनुष्य को अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार रचूंगा। और ऐसा ही परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। तो परमात्मा फॉर्मलेस क्यों कर हो गया? ऐसे कुरान शरीफ किसी भी मुसलमान भाई को पूछ कर देखिएगा कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा बेचून है, निराकार है। सूरत फुरकानी, पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि कबीर नाम का अल्लाह, अल्लाह कबीर, वो सुप्रीम पावर है और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। लेकिन कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी कहता है कि मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लीजिए, किसी तत्वदर्शी संत से पूछिए। अब उसमें क्या लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो निराकार कैसे हुआ? वो जो सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म के गुरु किसी से पूछकर देखिए, श्री राम कृष्ण को वो साकार भगवान मानते थे और लास्ट में कहते थे वो भगवान तो निराकार है, वो तो निर्गुण है, और वही फिर साकार में आता है तो राम और कृष्ण बन जाता है। इसको कहते उआ बाई। ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर के कंठी माला सिमरनी, दिखा बड़े महात्मा है भाई, बोलने संस्कृत। इसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखर बड़े बड़े बाल रखवा के, लाल पीले कपड़े पहन के, 5-4 माला डाल के, अंदर तो कख भी नहीं तेरे। ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमेश्वर ने रजा करी आपके ऊपर, इस दास को इस योग्य बनाया कि परमात्मा की महिमा को ठीक ठीक जाना। कृपा भगवान की है, जीव के स्तर का यू काम नहीं है। परमात्मा ही बुद्धि देता है। जब तक हम काल के अंतर्गत थे तो हमारी बुद्धि उसके हाथ में थी, उसने सारी बकवाद करवाई, उल्टा ज्ञान दिवाया, उल्टी साधना करवा कर हमारा जीवन नाश कराया। अब हमारी बुद्धि परमपिता के हाथ में होगी, हम उसकी शरण में चले गए। अब हमारी बुद्धि उसके अनुसार चलेगी, काल का इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, यदि हम मर्यादा में रहेंगे तो। और हम मर्यादा भंग करके फिर काल के जाल में फंस जाते हैं, फिर हमारी बुद्धि फिर से काल ग्रिप कर लेता है और हमें दुर्बुद्धि पैदा कर देता है, भगवान से दूर करने लग जाता है। अब परमात्मा ने आके बताया है कि आप कहाँ रह रहे हो। ओए साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम शोक व्यक्त करने जाते हैं और कारण बताते हैं वहाँ के लोग कि बीमार था या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसे मर गया, हार्ट अटैक हो गया, और हम सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। तो याद दिलाते हैं कि कुछ याद करो, ध्यान दो इस इन बातों पर। साथी हमारे चले गए, अपने ऊपर परमात्मा उदाहरण देकर हमें सतर्क करना चाहते हैं
और हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। जब वह कागज पूरा होगा, समय पूरा होते ही 1 सेकंड नहीं लगेगी आपका, चाहे कितना कंपलसरी काम शेष रह गया हो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। ओए होए पुणात्माओं, ये अमृत वचन आपने सपने में भी ना सुने होंगे। जो ज्ञान, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो आत्मा को झंझोड़ के रख देगा आपकी को। कहाँ डले ढो रहे थे, किस लिए सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं हम, अब पता चलेगा हमारा उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। हम यहाँ एक छोटा सा MP MLA बन जावा, धरती तोल देते, और मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएं तो पता नहीं क्या उपलब्धि मान ली हमने। ये हमारी बाल बुद्धि है। जब हम परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से इसको तोलेंगे तो हमें पता चलेगा वो तो 0 व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने बैठे और भक्ति नहीं करते, साधना नहीं कर रहे, सत्साधना नहीं करते। उसके लिए उदाहरण दिया है कि अगम निगम को खोज ले। भविष्य, ये जीवन इतना ही नहीं है, जन्मना और मरना, इसके बाद भी कुछ और होगा। उसकी जानकारी परमात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, उससे परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। बिगार किसे कहते थे? अपनात्मा राजा बनता है, या कोई धनी व्यक्ति है, या कोई मंत्री MLA IAS IPS डॉक्टर, या कोई फैक्ट्री मालिक है, ये पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों का परिणाम है उनका। और ये शुभ कब किए थे? किसी जन्म में उसने भक्ति करी थी, दान किया था, और वो संग्रहित पुण्य आज उसको प्राप्त है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाती है, जब वो फुल चार्ज हो जाती हैं, बेशक से चार्जर हटा दो, वो अपना पूरा काम करती रहेंगी जब तक वो चार्ज रहेगी, उसकी कैपेसिटी समाप्त नहीं होगी। तो जब तक उसकी वो चार्जड है, चाहे चार्जर भी नहीं लगा रखा है, तो भी वो अपना रेगुलर काम कर रही है। और जिस समय वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी, फिर एकदम सारी सुविधा खत्म हो जाएंगी, ना पंखा चलेगा, ना कोई ट्यूब जगेगी, और सब अंधेरा हो जाएगा, गर्मी में भी दुखी हो जाओगी। तो जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, किसी जन्म में उन्होंने सत्साधना की थी, जिससे उनका वो पुण्य संग्रहित हैं, वो बैटरी चार्ज है, और वो आज प्रयोग कर रहे हैं। कोई मंत्री बन के, कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई IAS और IPS और डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या धनी बनकर, वो धनी भी अपने पिछले पूर्व संस्कार से बना है, और आगे पुण्य वो कर नहीं रहा, नहीं तो वो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो रही है, चार्जर आगे नहीं लगाया जाएगा। तो जो साधना भी कर रहे हैं और साधना भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो वो चार्जर ठीक नहीं। उसके विषय में बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले। जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा हो, तो बिन नाम बिगारे। बिगार की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, बिगार किसे कहते हैं। क्योंकि अब बच्चे एजुकेटेड हो गए और शहरों से ज़्यादा लिंक हो गया, ये हमारे देसी शब्दों को कम पकड़ते हैं, इसलिए डिफाइन करना पड़ता है। पहले समय में ये बिगार किसे कहते हैं कि पहले हम छोटे थे जब, और ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, हमारे गांव से और लाखन माजरा तक, रोहतक तक भी जाते थे। 2 ही 3 व्हीलर थे, उनमें से एक दिन एक नहीं आया तो दूसरा पूछ रहा था कल कहाँ था, क्या बात होगी, समझ तो था तू।
उसने बताया कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया। अब वो बिगाड़ कैसे डिफाइन कर रहा था कि मैं जब यहाँ से गया शाम को तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थाने में ले गए। कहा रात्रि में हमने रेड लगानी है सुबह वक़्त से और हमारे साथ रहना। पहले इन पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे, ऐसे ही वो किसी को पकड़कर सारा दिन उसने घसीटे अंड्या करते। तो उस ले गए मेरे को, सारा दिन मैंने अपने पैसों से तो तेल डलवाया 200 से 250 रुपये, उस समय के 200-250 रुपये एक दिन में खर्च हो जाना। आज तेन सोच लो 20,000 रुपये समझ लेना। और सुबह 6 बजे लगे थे वह मुझे इधर चल उधर चल, सारा दिन। और रात के 12 बजे छोड़ा, अगले दिन रात्रि को 12 बजे छोड़ा। और सारा दिन पहिया टेका नहीं, कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए, 100-200 किलोमीटर घुमा दिया। अपने पल्ले से रोटी खाई, अपने ही पैसे का तेल डलवाया। और ऐसा लगा था जैसे पहिया टेका नहीं, बहुत बड़ी कमाई कर रहा होगा। सारा दिन 4 व्हीलर चलता है दिखा था, वो 3 व्हीलर। वो कहता था कल मैं बिगाड़ में फंस गया। बिगाड़ बीन वो 3 व्हीलर तक खूब घूम रहा था, कमाई हो नहीं रही थी, खर्चा घर से हो रहा था। इसको कहते हैं बिगाड़। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि उदय अस्त का राज मिले, पूरी पृथ्वी का राजा हो, उसके सारे ठाठ बाट दिखाई देते हैं, आगे पीछे उसका सेना चलती है, वही गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी जय जयकार होती है। और वो लगता है बड़ी महिमा वाला है और बड़ी वो सेवा कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो तो उस 3 व्हीलर की तरह स्पीड खींचे दिखा है, पर करते खर्च रहा सब कुछ। यानी अपने पुण्य को नाश कर रहा है, भविष्य का उसका कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या होगा? कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के भाई घास न डाले कोई। ओए होए के बुंडी बनेगी भाई के साथ। देखना आज तो राजा बनकर चौधरी पाक रहा, हर कल गधा बनकर खड़ा होगा, तब देखना क्या होगा। अब ये समस्या आती है कि बगैर ज्ञान के हम आम आदमी यूं कह दे है किसने देखा है फिर देखी जाएगी। गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा, देखी जाएगी। डायमंड का बोरा धरेगा, लठ मारेगा गट्टियाँ पे। अब देखना तो अब है, संतों के विचार सुनो, उनको गहराई से विचार विवेचन करो। बालक हो तुम, और जो दास आपको ज्ञान दे रहा है किसी डूम भाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसका एक भी शब्द कच्चा नहीं मिलेगा। वो मानो से ना मानो वो अलग बात है, समय आने पर पता लग जाएगा। तो बुद्धिमान वही होता है कि आपत्ति से पहले सावधान हो जावे। किसने देखा है? अरे जिसने देखा उन्हें बताया, भगवान ने बताया, और भगवान जिनको मिला उन महापुरुषों ने बताया। अब जैसे एक अंधा चला जावा था, उससे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो सूरदास? कि मैं बाग में जा रहा हूँ। और वो जा रहा था भयंकर बियाबान जंगल की ओर। तो उस आँखों वाले व्यक्ति ने कहा कि सूरदास आप गलत जा रहे हो, ये दिशा ठीक नहीं, ये बाग नहीं, तेरी जान का झाड़ बनेगा, आगे खा जाएंगे हिंसक जानवर तुझे पाड़ कर, इधर मत जा। तो वो अंधा उस समय ये कहे कि किसने देखा है कि आगे जंगल है, आगे भयंकर जानवर भी हैं उसमें, और फिर कर देखी जाएगी। उस अंधे न तो दिखता ना, आँखों वाले क्यों मानता ना, तो बड़े बाढ़ में फिर जा, सारा काम वही होगा जो आँखों वाला बता रहा है उसको। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष जिनको भगवान मिले वो आँखों वाले थे, और उन्होंने इसी मोटे मोटे ग्रंथ बनाए आपके लिए कि सावधान हो जाए हमारे इस अनुभव को पढ़ करके, इनका जीवन जोखिम में ना होए। और अब हम कहें किसने देखा है और फिर देखी जाएगी, तो उस अंधा भी उस शराब पी रहा होगा जो ये बात कहेगा। तो हम
जो भक्ति मार्ग ग्रहण नहीं कर रखा जिन्होंने और केवल इन बकवादों में, राजनीति में, माया जोड़ने में लग रहे हैं, वो अंधा भी और शराबी भी रहा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मैं किस किस को समझाऊं, सभी ने एक रट लगा रखी है, माया जोड़ लूं, कोठी बना लूं और बस बैंक बैलेंस बना दूं। परमात्मा कहते हैं ये भांग पी रखी तुमने काल की। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे शाम के समय शराब के ठेके पर 5-4 शराबी घूटी ला कर आ रहे हों, उनकी गतिविधि और उनकी भाषा देखो, एक जैसी सबकी, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, ऐसे लटखड़ाते चलेंगे और बोलेंगे तो ऊट पटांगा बकवाद करते हुए दिखेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इस काल ने तो इस 21 ब्रह्मांड में भांग गिर रखी है बगैर तोली, और इस भांग को पिए फिर रहे सारे के सारे प्राणी। और जिसको भी ज्ञान की चर्चा की जाती है, न्यों किसी ने देखा फिर देखेंगे, फिर के देखा कल मृत्यु हो जाएगी, खाक देखेगा फिर। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। अब यहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं परमात्मा कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवत एक जात। पुण्यात्माओं परमात्मा ने ना जाने कितने उदाहरण दे दे कर हमारी यह भांग उतारनी चाहिए। अब क्या प्रमाण देते हैं कि जैसे पतझड़ के दौरान सभी वृक्षों के पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं और सभी गिर जाते हैं, और तुरंत ही कोपल फूट आती हैं, और 10, 15, 20 दिन में वो फिर पत्ते बनकर एक वर्ष वो फड़ करके मस्ती मार लेते हैं, और फिर बीच में भी आंधी तूफान से टूट जाते हैं, और समय आने पर तो सब ने गिरना ही गिरना है। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पतझड़ आवत देख के जब प्रलय होगी सभी विनाश में आवेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, हमारे सफ़ेद बाल हो गए, सफ़ेद बाल हो गए तो ये समझ लो टिकट कटन वाली है, कट जायु कर दे। तो इसलिए ये प्रमाणित हो गया है कि अब अपनी तैयारी पकड़, भक्ति कर। फिर क्या बताते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। अब जैसे कोई बड़े पूरे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया, और डॉक्टर ने बता दिया 10 दिन का मेहमान है या 1 महीने का मेहमान है, उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, रिलेटिव आकर इकट्ठे होने लग जाते हैं, परिवार के सदस्य भी आसपास बैठ जाते हैं। तब वो खुद सोचता है कि अब के बनेगी, मेरे साथ कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। हे वृक्ष, यानी वृक्ष समझो एक परिवार, एक पत्ता टूट कर जा रहा है वो सदस्य परिवार का, और वो खुद कह रहा है कि ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, अब के बिछड़े फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए।
तो फिर जो कुल के लोग बैठे होते हैं वो एक सांत्वना दिलाते हैं और क्या कहते हैं, भाई यहाँ तो सब नहीं मरना है, ना कोई रहा, 2 दिन आगे पीछे भी ये तो सब नहीं जाना है, परमात्मा का विधान है, चिंता ना कर, जो होनी थी होगी। बस इतना संतोष देकर हम उसका दिल डांटते हैं। ऐसे ही उदाहरण दे रहे परमात्मा कि वृक्ष कह रहा है, वो तरवर कह रहा है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादा मर गया, पोता पैदा हो गया, 50-60 वर्ष वो पोता नाच कूद लेगा, फिर वो मरेगा, उसका पोता तैयार हो गया। तो परमात्मा कहते ये क्या जीवन है तुम्हारा, तुम इसी को फाइनल मान लिया। इसका एक विकल्प है, अभी तक नहीं था, अब इसका अल्टरनेट प्राप्त है, फिर इसको ग्रहण करो। जब तक हमारे साथ धोखा हुआ सो हुआ, अब तो सतर्क हो जाओ। ये जीवन नहीं है, ये संसार ठीक नहीं है, ये आपका नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर तेरा नहीं, मूर्ख तो कोठी और बंगलो न बैंक बैलेंस ना अपना क्यों कर मान बैठा, यह बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हुई तेरी। जब काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, भगवान की भक्ति करते रहो। तेरे पास माया है, इसको सदुपयोग कर, इसका अहम मत बना, इसमें ममता मत रख, या तेरी नहीं है। ऐसे समझ ले जैसे होटल में जाकर रेस्टोरेंट में कोई सेठ व्यक्ति रह रहा है, वहाँ की कुर्सी मेज पलंग टीवी सारा कुछ उपलब्ध है, आपको एसी लगा है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, ट्यूब हैं, आप उनको प्रयोग कर रहे हैं, करते रहो, क्योंकि आपका जो रेंट लग रहा है, किराया चलते समय आपका नहीं है। वो कहते उन कुर्सियाँ ना अपने समझ बैठे और उस टीवी ने ठा के चालन दे, कोई नहीं जान देगा वहाँ से। तो ऐसे ही संसार में रहिएगा आप एक होटल की तरह, जैसे होटल में आप रह रहे हो उसी सुविधा आपको प्राप्त है, लेकिन जो मूल उद्देश्य है आपका उस होटल में रहने का, वो मत भूलिए। होटल में कौन जाता है, रेस्टोरेंट में? जैसे व्यापारी लोग गए दूर देश में जाकर वहाँ होटल में धर्मशाला में कमरा किराए पर ले लिया, वो उद्देश्य क्या उनका जाने का? क्या उन कुर्सी मेज पलंगों पर लेटा रहने का थोड़ा ही है। उसका उद्देश्य है कि मैं बिजनेस करूं, अच्छा सौदा खरीदूं और बेचूं और धनी होकर के लाभ प्राप्त करके मैं धनी बनकर वापस लौटूं। तो जो सेठ साहूकार जो पूंजी लेकर गया था, उस पूंजी से उसने सौदा किया और दुगने तिगने चुगने करके अपने घर पे आ गया, तो साहूकार कलाया। और उसका दूसरा साथी उतने पैसे पूंजी लेकर गया था, वो सारा दिन मस्ती मारता रहा, घुटी छुटी लावर सो जावे, और उन सारे सोफे और पलंग को अपना मान बैठा हो नशे में। जब उसकी पूंजी नष्ट हुई, जो ले गया था सौदा करने के लिए, तो उसके बाद उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो कंगाल हो गया। और जो उद्देश्य लेकर गया था वो किया नहीं, तो वो फिर मजदूर लगता है आके किसी साहूकार के।